वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये वीडियो एक दिन लेट आ रही है एंड आज आपको आवाज मेरी थोड़ी सी अलग आएगी। सो दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स और दो इंडेक्स दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनका एनालिसिस हम देखेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द स्टॉक्स एनालिसिस। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है दैट इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के अंदर इफ वी गो ऑन डेली टाइम फ्रेम, हम सारे टाइम फ्रेम्स को टेस्ट करेंगे और आज हम चार मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे मेन, दैट इज 50, 100, 200 एंड 400। ये चारों मेन मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसी के साथ में आरएसआई भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज एवरी काइंड ऑफ इंडिकेटर दैट अ पर्सन शुड यूज। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्लियरली दिखेगा कि सपोर्ट ले रहा है कौन से मूविंग एवरेज से, 50 के मूविंग एवरेज से ये सपोर्ट ले रहा है। ओके, सो इट इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। अब अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम कर लेंगे एंड लेट्स सी व्हाट आरएसआई सजेस्ट। तो आरएसआई सजेस्टिंग अ गुड अप मूव। 40 से ये इसने अभी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी है। सो आरएसआई सजेस्टिंग अ गुड अप मूव एंड इट इज ऑन 150। अभी करंटली वो 100 और 50 के ऊपर है। ठीक है, कैन क्लियरली सी द स्टॉक इज ऑन 150, मतलब एक 100 के भी ईएमए के ऊपर और 50 के भी ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक। एंड इफ यू सी ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, दिस इज द वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड। ओके, क्योंकि आरएसआई ने भी सपोर्ट लिया है 40 से। यू कैन सी आरएसआई ने 40 से सपोर्ट लिया है। इसके बाद में 400 का भी मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। सो आई कैन से वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड। तो कल आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे एवरेजेस और सारा इंडिकेटर्स हम बंद करते हैं। सबसे पहला, अगर ये 844 से ऊपर जाता है तो यू हैव टू बाय फॉर द टारगेट ऑफ 852 एंड 865। ये दो टारगेट्स रहेंगे। इससे ज्यादा आएगा तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट टारगेट, अगर नीचे की तरफ सेल करना है तो यू हैव टू वेट फॉर दिस सपोर्ट जोन टू ब्रेक। ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो आपको सेल एंट्री बनानी है फॉर द टारगेट ऑफ 420 825 एंड मोर टारगेट्स इफ यू कैन से इज 815। दो नीचे की तरफ टारगेट्स, दो ऊपर की तरफ टारगेट्स। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट एक पैटर्न में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। सो व्हाट इज दिस रेंज? यू कैन सी ये एरिया में एक रेजिस्टेंस है और ये एरिया में एक सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है। और नीचे से ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये भी एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सो इसके अलावा हम इंडिकेटर से भी देख लेंगे कि इंडिकेटर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम। इसके अंदर क्या सजेस्ट हो रहा है, यू कैन सी ओके, हाँ 50 पे सपोर्ट लेके अभी 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 रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है। 1 आवर के ऊपर क्या सजेस्ट करता है, कोई मूविंग एवरेज। सारों में आरएसआई बुलिश बता रहा है, बुलिश मार्केट इंडिकेट कर रहा है। रेजिस्टेंस लिया है बट 40 तक ये नीचे आएगा, 40 से ऊपर सपोर्ट ले सकता है। और 50 का सपोर्ट लिया है रिसेंटली, यू कैन सी 50 का सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। और ये जो कैंडल बनाई है इसने, इट इज अ वेरी गुड एंड अ बुलिश कैंडल। ठीक है, सो कल आपको क्या करना है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आके हम हमारी लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, if market sustains above 793, you have to take a buy for the target of 804 and second target of 820। ठीक है, दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। और अगर मार्केट नीचे आता है, वेट टिल 783 टू ब्रेक। 783 ब्रेक होता है तो 770 का पहला टारगेट एंड 760 का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स आपके नीचे की तरफ रहने वाले और ऊपर के दो टारगेट्स हमने देख लिए। इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज LNT, लार्सन एंड ट्यूब्रो। इसके अंदर भी एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड यू हैव टू ट्रेड ऑन दिस ट्रेंड लाइन। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, नो नीचे नीचे के तो कोई टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। अगर ये नीचे आता है तो ये वाला लेवल ये आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा और नीचे जाएगा, यू हैव टू ट्रेड ऑन योर सेल्फ। मैं बाय बनाने वाला हूँ स्टॉक के अंदर, क्योंकि हर स्टॉक में सेल या बाय या सेल के लिए नहीं रख सकता। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक मुझे बाय के लिए रखना है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक मुझे सेल के लिए रखना है। दिस इज द स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर अ बाय ट्रेड। 1720 विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड 1750 विल माय सेकंड टारगेट। इससे ज्यादा जाएगा इंट्राडे में तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अब आते JSW स्टील के ऊपर। ठीक है,
सो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. इट इज नॉट अ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट है काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है. ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर. आई विल नॉट से इट इज अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, बट इट इज अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो इसके ब्रेकआउट पे आई एम गोइंग टू ट्रेड. और अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, सो आई, अगर रेजिस्टेंस लेता है तो मैं पहला टारगेट 8 नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो सबसे पहला टारगेट मैं 687 का लूंगा, दूसरा टारगेट मैं लूंगा 682 का, और फाइनल टारगेट मैं लूंगा 675 का. ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, थोड़ा सा और सेफर साइड के लिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, so that we play a bit safer. अगर ये 695 ब्रेक करेगा, so I'll take a buy entry for the targets of 710. बीच में मैं कोई टारगेट नहीं लूंगा. 710 will be my first target and second target will be somewhere around 720. ये दो ऊपर की तरफ टारगेट्स, नीचे की तरफ मैंने 3 टारगेट्स दे दिया है. नीचे पूरा हेड वापस से दिखेगा, और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ऊपर एक अच्छा पैटर्न बनेगा. तो 720 विल बी माय फाइनल टारगेट. ठीक है. इसके अलावा 3 स्टॉक्स है, बजाज ऑटो, आईजीएल एंड भारती एयरटेल. इनका एनालिसिस मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट होगा, और आपको उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर जाओ, क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको ये 3 स्टॉक्स जो है, ये भी बहुत अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स के ऊपर है, बहुत अच्छा एनालिसिस है इसके अंदर भी. तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा. तो ये 3 स्टॉक्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाए. सो इसी के साथ हम आते हैं हमारे इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो निफ्टी के अंदर यू कैन सी बहुत बुलिश पैटर्न बन रहा है, एंड सेम इन बैंक निफ्टी. ठीक है. बट बैंक निफ्टी में क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, बट निफ्टी में इसने सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके आया है. वन डे के ऊपर आज सच कोई हमको ट्रेंड लाइन या फिर क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है. विल गो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या दिख रहा है. ओके. सो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड है. दिस इज अ प्रॉपर ट्रेंड. अब इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आने वाला है, एंड माय नेक्स्ट टारगेट्स विल बी 17400, 17400, 17500. ये दो मेरे ऊपर की तरफ टारगेट्स रहने वाले हैं. नीचे आएगा रेजिस्टेंस लेके, तो इस लोअर ट्रेंड लाइन को ये एक बार टेस्ट करेगा, लोअर ट्रेंड लाइन को एक बार ये टेस्ट करेगा, और नीचे आता है तो 17195 विल बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड अप्रोक्स 17100 विल बी माय सेकंड टारगेट. इससे ज्यादा आएगा तो इंट्राडे में मैं ट्रेड नहीं करूंगा. दिस इज वेरी गुड, दिस इज सफिशिएंट फॉर मी. इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लो. आई कीप ऑन अपडेटिंग एवरी काइंड ऑफ मूव दैट मतलब मुझे जो लगता है मैं सारी चीजें अपडेट कर देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर. एक बार हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेंगे और देखते कि कोई अलग सा कोई पैटर्न है क्या. नहीं, यही पैटर्न है जो वो फॉलो कर रहा है, एंड इट इज अ वेरी गुड पैटर्न. इसी के साथ में नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, दैट इज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी को वन डे के ऊपर देखोगे तो एक बहुत ज्यादा अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है, एंड इफ दिस टाइम इफ इट ब्रेक्स 37000, आई am going to take a buy entry for the target of 38,000. ये हो गया एक मेरा लार्जर व्यू, एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव. अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं 1 आवर के ऊपर कोई क्लियर ट्रेंड मिल रहा है. हाँ, एक पैटर्न मिल रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है, आया ऊपर, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर रिजेक्ट होकर नीचे आया है. So now this is a very good support zone, that is 36,600, and 37,000 is a very good resistance. ठीक है. So support और resistance हमको मिल चुका है. You have to trade only if अगर 15 minutes time frame के ऊपर you see a uptrend above 37,000. 37,000 तक आपको कोई बाय नहीं बनाना है, क्योंकि इसके बीच में मार्केट साइडवेज ही रहेगा. 37,000 ब्रेक होगा, उसके बाद आपको एक क्लियर अप ट्रेंड मिलेगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 37,400, 37,650 अप्रोक्स, एंड 38,000. सो 37,650, 37,400 ये मेरे दो बीच में का टारगेट, और एक फाइनल स्विंग वाला टारगेट भी मैंने आपको दे दिया 38,000. नीचे आता है, सो नीचे बहुत सारी जगह है इसके पास आने के लिए. सबसे पहले ये आएगा 36,250, फिर आएगा 36,000, एंड देन इट मे कम टू द लेवल्स ऑफ 35,665. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. इतना ही एनालिसिस था. इसके अलावा 3 और स्टॉक्स के एनालिसिस में मेरे टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करूंगा, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करके जाना.
and happy trading to all guys. Bye and thank you.